हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों के लिए, जो कि एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के जो भी प्रश्न हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है देखिए, इसमें दिया हुआ है अंक का जो पर्यायवाची होता है वो देखिए इसमें क्या क्या है। अंक का मतलब होता है संख्या, और नंबर भी होता है अंक का मतलब। क्रमांक, निशान और चिन्ह भी होता है अंक का पर्यायवाची। और छाप, गोद, क्रोड और अंकवार, जो ये है अंक का ही पर्यायवाची होता है। तो इसमें जो आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है गोद और संख्या, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत से परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कई बार। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है अंग। देखिए, अंग और अंक का देखिए दोनों एक ही जैसे हैं, तो इसमें जो समश्रुति भिन्नार्थक होते हैं उसमें भी इसको पूछ लिया जाता है। तो इसमें इसका पर्यायवाची जो दिया हुआ है देखिए, अवयव होता है भाग, हिस्सा और उपांश, घटक, अंश, टुकड़ा, तन, देह, शरीर और कलेवर। देखिए, शरीर का भी और देह, शरीर और तन, देखिए तीनों जो है एक ही जैसे हैं। शरीर, तन और देह अंग के ही पर्यायवाची हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तीनों। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। और अंश जो है देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंग की जो पर्यायवाची है उनमें से। अगला है अंत का देखिए इतने सारे दिए हुआ है पर्यायवाची। देखिए, अंत मतलब इति भी होता है, समाप्ति, आखिर, खात्मा, बस, होर, किनारा, सिरा, अंचल, मरण, मृत्यु, मौत। देखिए, ये सब बहुत ही ज़्यादा दिए हुआ है अंत का पर्यायवाची। तो इसमें आपका देखिए, और स्वर्गवास भी होता है अंत मतलब। स्वर्गवास, किसी का निधन हो जाता है उसको भी अंत कहा जाता है। परिणाम, फल, अंजाम और नतीजा। देखिए, इतने सारे अंत के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है इति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और किनारा भी होता है अंत का, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मृत्यु, मौत जो होता है ये भी। और ये देखिए मरण, ये तीनों ही अंत के पर्यायवाची दिए हुए हैं। ये जो बहुत हैं इम्पोर्टेंट, इनको आप लोग याद करके ज़रूर जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो दिया हुआ है देखिए, अमृत तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर इसको पूछ लिया जाता है। तो देखिए, इसके जितने भी पर्यायवाची दिए हुए हैं वो सभी आपके सामने हैं। अमीय होता है पीयूष, अमी, मधु, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक और शुभा। देखिए, इतने सारे होते हैं अमृत के पर्यायवाची, लेकिन जो आपके पेपर में जो पेपर की दृष्टि से वो है, ये देखिए, ये तीनों चारों ये जो है इतने, ये ऊपर वाले जितने भी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही बार बार किसी न किसी पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग, ये जो अमीय, पीयूष, अमी, मधु, सोम और सुधा, ये जो पांचों हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पांचों छः। तो इसको आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा। अगला दिया हुआ है अर्जुन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो ये धनंजय वाला है जो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करके जाइएगा। और इसके अनेक पर्यायवाची जो है वो है भारत, गुडाकेश, पार्थ, सहस्त्रार्जुन भी, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके जाइएगा। अगला है अश्व का भी पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है। तो इसका पर्यायवाची देखिए, इसमें दिया हुआ है घोड़ा, तुरंग, हय, बाजी, सैंधव, घोटक और रविसुत, मर्दा। ये जो है देखिए, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वही केवल हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो इसमें अश्व का पर्यायवाची देखिए, तुरंग, घोड़ा ये, और सैंधव, घोटक, ये जो दो हैं, और ये दो, चार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके जाइएगा। अगला है असुर का पर्यायवाची देखिए, रजनीचर, यानी जितने भी रात वाले हैं,
रात होता है, रात में घूमने वाले रजनीचर, निशाचर, निशा मतलब रात को चलने वाला, चर मतलब, और दानव, दैत्य, राक्षस, और धनुज, यातुधान और तमीचर, ये जो है ये असुर राक्षस के पर्यायवाची हैं। तो इसमें जो नीचे है दिया हुआ है यातुधान और दैत्य और राक्षस, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। आगे जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसमें अतिथि। अतिथि का भी पर्यायवाची आपसे किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछ लेता है। तो इसका भी पर्यायवाची दिया हुआ है मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार और आगंतुक। इसमें जो ये अतिथि के पर्यायवाची दिए हुए, ये तो सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी परीक्षा में किसी न किसी पूछ लेता है। तो ये सब आप ज़रूर याद करके जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है इसमें देखिए अतीत। अतीत का इसमें आपको पर्यायवाची बताना है। देखिए अतीत का पर्यायवाची जो है पूर्व काल, मतलब जो बीत गया है उसका पूर्व काल मतलब जो पहले बीत चुका है उसको कहा जाता है अतीत। और भूतकाल जो बीत गया है, विगत, गत या जो गुजर गया है, गुजरा हुआ और बीता हुआ। देखिए ये सभी जो है अतीत के पर्यायवाची हैं। तो इन सबको आप याद करके ज़रूर जाइएगा। अग्नि, अग्नि का भी पर्यायवाची बहुत पूछता है, वो है आग, अनल, पावक, जातदेव, कृषाणु, वैश्वानर और हुतासन, ये भी जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। इनको भी आप लोग याद करके ज़रूर जाइएगा। और अगला है अनुपम। अनुपम का इसमें पर्यायवाची दिया हुआ है सुंदर, अतुल और अपूर्व, अद्वितीय। अद्वितीय भी जी अनुपम का पर्यायवाची है, अनोखा होता है। और उसके साथ ही अप्रतिम, देखिए अप्रतिम भी दिया हुआ है, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण और विचित्र दिया हुआ है। तो इसमें बहुत से लोग नहीं कहते हैं कि विचित्र प्राणी है, मतलब अनुपम प्राणी है। तो यही जो होता है अनुपम के पर्यायवाची होते हैं। इतने सारे हैं। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा लास्ट तक। अगर पेपर नज़दीक हो तो इसमें से ज़रूर कुछ एक न एक तो ज़रूर ही पूछ लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है अरण्य। अरण्य यानी जंगल। देखिए जंगल का पर्यायवाची कांतार, विपिन, वन, कानन और बायावन। देखिए बयाबान है, देखिए ये भी अरण्य के पर्यायवाची होते हैं। तो इन सबको आप ज़रूर याद करके जाइएगा। देखिए आगे है आकाश। आकाश का होता है नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव, ध्यो, पुष्कर और शून्य। देखिए ये जो पुष्कर है वो तालाब का भी पर्यायवाची होता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ज़रूर, क्योंकि ये आकाश और तालाब दोनों का पर्यायवाची है। और गगन भी जो है आकाश का पर्यायवाची होता है। आगे जो है आँख। आँख का देखिए अक्षी होता है नैन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, विलोचन, प्रेक्षण और दृष्टि। देखिए ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। तो इन सबको आप ज़रूर याद करके जाइएगा। अगला है इसमें आंगन। आंगन का देखिए प्रांगण होता है पर्यायवाची, बगर होता है, बारवर होता है, अजीर, अंगना और सहन। ये सभी जो है आंगन के पर्यायवाची हैं। तो ये सब मैं इस वीडियो में जितने भी वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है वो मैं उनको सब इसमें लेकर के आया हूँ। तो इसको आप ज़रूर याद करके जाइएगा। अगला है अल्प। अल्प का होता है न्यून, थोड़ा, बहुत कम, अपर्याप्त और नाकाफ़ी। ये सभी जो हैं अल्प के पर्यायवाची जो हैं इसमें आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो लाऊं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। क्योंकि मैं इसी तरह सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज डेली एक वीडियो इस पर अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको दिया हुआ है इसमें आपका आम दिया हुआ है। आम का पर्यायवाची इसमें दिया हुआ है। आम का जो पर्यायवाची दिया हुआ है आम्र है, रसाल है, अमृत फल है, अम्ब, फल श्रेष्ठ आदि जो हैं ये आम के पर्यायवाची हैं। तो और आगे देख लीजिएगा। आगे है आरंभ। आरंभ का मतलब होता है श्री गणेश,
सूत्रपात, शुरुआत, उपक्रम और बिस्मिल्लाह, मतलब ये शुरू करना किसी भी काम को, उसको इसमें बोलते हैं। आगे है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची बहुत से परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जिसका देखिए इसमें दिया हुआ है शक्र, सूरपति, देवराज और पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश और सुरेश, ये जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। आगे जो है, आगे देखिए, आगे है इच्छा। इच्छा की पर्यायवाची इसमें दिया हुआ है अभिलाषा, कामना, चाह, वांदा, मर्जी और ख्वाहिश, जो है ये इच्छा की पर्यायवाची दिए हुए हैं। तो इन सबको आप ज़रूर एक बार देख करके पेपर के समय जाइएगा। और आगे दिया हुआ है देखिए ईश्वर। ईश्वर यानी भगवान का पर्यायवाची दिया हुआ है परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ और भगवान, ये सभी जो है ईश्वर के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और अगली वीडियो आएगी वो आप लोग इस पर बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पे मैं अगला वीडियो बनाऊं। और इस सीरीज़ को मैं टॉपिक वाइज और डेली 20 से 30 क्वेश्चनों को लेकर आने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।